ट्रंप का इलेक्शन हुआ है, ट्रंप के इलेक्शन जीते भी हैं, कुछ एक आपकी तस्वीर भी वायरल है ट्रंप के दामाद के साथ सोशल मीडिया पर। ट्रंप के इस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं पाकिस्तान की सियासत में, बैनुल-अक़वामी सियासत में? जहाँ तक ट्रंप का इलेक्शन है, वैसे हमें पाकिस्तान की ही फिक्र होता है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का फिक्र करते हैं, पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचते हैं। और जहाँ तक किसी और मुल्क का, किसी दूसरा मुल्क का इलेक्शन का ताल्लुक है, आपको इतना ही फिक्र होता है, उस अंदाज से देखा जाता है कि इसका क्या असरात हो सकते हैं अपने अवाम पे, अपने मुल्क पे। अमेरिका का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, हम वी डोंट टेक साइड्स, ना हमें डेमोक्रेट्स के साइड्स लेते हैं ना रिपब्लिकन्स के साइड्स लेते हैं। अगर हम लेते तो इंटरफेरेंस होता उनके डोमेस्टिक अफेयर्स में। वैसे ही जैसे वो पाकिस्तान के सियासत में ना नून लीग से या पीपल्स पार्टी से या किसी और जमात से वो डोमेस्टिकली इंटरफेयर करते हैं। जहाँ तक किसी तस्वीर का सवाल है, बिल्कुल मैं ज़ाती तौर पे जो इनके दामाद है और उनकी बेटी है मैं जानता तो हूँ, और शहीद बीबी और सदर ज़रदारी भी डोनाल्ड ट्रंप जब सदर नहीं था अमेरिका का तब से उनको जानते हैं बाकायदा। आई थिंक जब शहीद बीबी पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनी और वो अमेरिका चली गई थी, तो उन ज़मानों में डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए कोई खाना या ऐसे कुछ होस्ट किया था। मगर जहाँ तक ज़ाती ताल्लुकात हैं, वो ज़रूर डिप्लोमेसी में उसका एक असर है, एक रोल है, पर उससे ज़्यादा अहम इश्यूज़ होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ का कंपोनेंट होता है, जियो पॉलिटिक्स का जोर होता है, डोमेस्टिक एजेंडा और डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ का असर होता है। आपका ज़ाती जान पहचान दोस्ती इससे उसका कम असर होता है। और हमें जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं इस वक्त उस पर we need to understand कि जो पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुकात है वो उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे हो सकते हैं। I mean, जब मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारिजा था तब भी कोई ख़ास ताल्लुकात नहीं थे, मगर इस वक्त उससे बदतर ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में है कि हम अपने ताल्लुकात जो अमेरिका के साथ हैं वो बेहतर करें, ताकि जो मुआशी मुफाद है, जो हमारा ट्रेड है, उसमें इजाफा हो, उसमें कमी ना आए। अच्छा सर, हुकूमत ने VPN पर पाबंदी लगा दी और इंटरनेट पर मज़ीद पाबंदियाँ जो है वो आयद की जा रही हैं, इस पर आपका क्या होगा? इस पर मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग ये फैसले करते हैं ना, वो ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ना उनको पता है कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ना उनको पता है कि VPN है क्या, VPN कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका इंटरनेट का स्पीड 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, क्या फ़र्क पड़ता है उनको। हमसे इस पे ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया। अगर लिया जाता तो हम समझाते कि किस तरीके से ये पाकिस्तान की मीशत, पाकिस्तान में 2 सेक्टर्स है, हमारा ज़राअत का शोबा और दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी का ये टेक का शोबा, जिसमें पाकिस्तान की मईशत में सबसे बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, हमारा एक्सपोर्ट्स में, हमारा कमाई में ये इजाफा कर सकते हैं। और बदकिस्मती के साथ हुकूमत दोनों जो ये शोबे हैं ऐसे पॉलिसीज़ बना रहे हैं जिससे उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, फ़ायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है। आप तरीक़ेकार है कि आप अपने इंटरनेट को सिक्योर भी करें, आप अपने जो अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी है उसको पुलिस भी करें, और अवाम को ये टूल को, ये सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न टूल को वो सहूलत फराहम किया जाए। अब ज़माना बदला है। एक ज़माना में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर होता था कि सड़क बनाना, पुल बनाना, बस लेके देना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना, कितना स्पीड है आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी का, ताकि ये जो नया इकोनॉमिक स्पेस है उस इकोनॉमिक स्पेस पे आपके अवाम अपना किरदार अदा करें। इस वक्त हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 4G है, जबकि वो झूठ है, हमारे यहाँ 3G है। ऊपर से हमने उस 3G के इंटरनेट को इतना स्लो कर दिया कि तकरीबन मेरा बचपन का 1990s के इंटरनेट जो टैं टैं करके चलता था उस स्पीड तक पहुँच चुका है। ऊपर से हमने VPN पे अब पाबंदी लगा दिया है, मगर वो साइट्स, दूसरे साइट्स पे भी हमने पाबंदियां लगाई हैं जिसकी वजह से हम VPN इस्तेमाल कर रहे थे। वो आम लोग तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ इकोनॉमिकली इस सेक्टर में मौजूद है। मसलन ऐसे काफ़ी सेंटर्स हैं जो वेस्टर्न दुनिया के हेल्थ
فیسلٹیز کے لیے بیک اینڈ کام کرتے ہیں، اور یقیناً انٹرنیشنل کلائنٹس یہ چاہیں گے کہ ان کے ہیلتھ ریکارڈز کے سیکیورٹی کا یقین دہانی دیا جائے۔ وی پی این کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیٹا سیکیور ہے۔ اگر وی پی این نہیں ہے تو اس سیکٹر کو بھی دھچکا ہوگا۔ میرا خیال میں حکومت کو جب بھی کوئی پالیسی بنا رہا ہو تو اس کا تمام ایسپیکٹ کا جائزہ لے کے سولوشنز دینے چاہیے۔